नमस्कार दोस्तों, मैं पर्णिका द अनटोल्ड जर्नी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिस कविता में मैं अपने नानी नाना की प्रेम की एक छोटी सी झलक आप लोगों को सुनाऊंगी। और उस कविता का टाइटल होगा नाना नानी के मन की बात मेरे शब्दों के साथ। तो नाना कहते हैं, जब हमारे रिश्ते की बात चली थी तब तुम्हें देखने की इच्छा मेरे मन में जगी थी। जा पहुंचा था मैं गांगन के उस मेले में, जहाँ बैठी थी तुम रूप सलोने में। तुम्हारा सांवला रूप देखकर मैं मंत्रमुग्ध था, और तुम बेखबर थी इस सब से। ब्याह हुआ हमारा, दुल्हन बन तुम मेरे संग आई थी। मेरे जीवन में अनगिनत रंग भर लाई थी। तुम हंसती थी, मैं मुस्कुराता था, मन का हर कोना प्रेम से भर आता था। तुम्हारी चूड़ियों की खनक मुझे आज भी याद आती है, और तुम्हारी पायल की छनक मेरी आंखों को भर जाती है। क्या ज़रूरी था मुझे यूं अकेले छोड़कर जाना, बची हुई जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर जाना। तुम्हारे बिना ये जिम्मेदारियां मैं कैसे निभाऊंगा, बचे हुए जीवन के पल कैसे बिताऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद ये जमाना बातें बनाने लगा है, तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम को झुठलाने लगा है। मेरे पर्स में लगी तुम्हारी तस्वीर को देखकर लोग तंज कसते हैं, मुझे पागल प्रेमी कहकर हंसते हैं। अब नानी कहती हैं, मैं चली गई तो क्या हुआ, अनगिनत खुशियाँ छोड़ कर गई हूँ। अपनी जिम्मेदारियों से ना यूँ मुँह मोड़ कर गई हूँ। मुझे विश्वास है तुम निभा लोगे मेरे बिना भी, ऐसा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर छोड़ कर गई हूँ। मैं सदा एक अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा एहसास बनाए रखो। अपने चेहरे पर ये मुस्कान सजाए रखो। लोगों का क्या है, उन्हें कह लेने दो। हमारे प्रेम के बारे में बातें बनाकर उन्हें भी तो मुस्कुरा लेने दो। जहाँ जहाँ तुम जाओ मैं रहूँगी संग साया बनकर, हर मुश्किल में मिलूँ तुम्हें दुआ बनकर। मेरी कमी को मेरी यादों से भर लेना, अपनी हंसी में मेरा नाम जड़ लेना। अब कविता के अंतिम शब्द जो नाना की ओर से हैं। अब मैं नहीं गिरूंगा इन बातों से, तुम्हारी यादों से रोज नया उजाला होगा। जब भी थकूंगा इस जीवन की राहों में, तुम्हारा प्यार मेरी हिम्मत का सहारा होगा। अब तुम्हारी तस्वीर को देखकर मुस्कुराऊंगा, हर दिन तुझ में खुद को फिर से पाऊंगा। जब तक सांस है तेरा नाम रहेगा साथ, तू जहाँ भी हो तुझसे जुड़ी रहेगी मेरी हर एक बात। दोस्तों, मेरी कविता समाप्त हुई, और ये कविता मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि अभी नाना तो हैं पर नानी नहीं है। तो नाना की उदासी को दूर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मैंने इस कविता को लिखा था। आप सभी को अगर मेरी कविता पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कविता को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।